मौत, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मचा देता है। यह सबसे बड़ा अनजान रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसे हम सबको एक दिन तय करना है, आखिरी पड़ाव जिसका हम सबको सामना करना है। यह एक ऐसा सफर है जो अनिवार्य है, लेकिन फिर भी अनजाना। सोचने वाली बात है ना, हम इंसान बड़े क्यूरियस होते हैं, दिल से एक्सप्लोरर। हमें नॉलेज की भूख होती है, समझने की चाहत। हम हर रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमेशा बंद रहता है, या क्या हमने सुलझा लिया है? अगर मैं कहूं कि मौत को चीट करने का हमारे शरीर की सीमाओं से पार जाने का एक तरीका हो सकता है, क्या हम अमर हो सकते हैं? अगर कॉन्शियसनेस जो हम हैं उसका असली रूप प्रिजर्व किया जा सके, या फिर कॉपी भी? क्या हम अपने अस्तित्व को डिजिटल रूप में बदल सकते हैं? यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन फिक्शन और रियलिटी के बीच की रेखाएं हमारी सोच से भी तेज धुंधली हो रही हैं। हम एक नई दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। सदियों से मौत डर और फैसिनेशन का कारण रही है। ये एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा से मानवता को आकर्षित किया है। ये आखिरी अंत है, इस स्टेज जिसे हम जिंदगी कहते हैं, पर हमारे टाइम का आखिरी कर्टन कॉल। पर क्या हो अगर शो खत्म न हो? क्या हो अगर ये सिर्फ एक नया अध्याय हो? क्या हो अगर हम किसी तरह अपने कॉन्शियसनेस, अपनी मेमोरीज, अपने पूरे अस्तित्व को डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकें? क्या हम एक नई डिजिटल दुनिया में जी सकते हैं? ये एक एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी है जो क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस की स्टडी हमें देती है। ये एक नई दिशा है, एक नई संभावना। ये रियलिटी के फैब्रिक में एक सफर है, ह्यूमन माइंड के रहस्यों को सुलझाने और डिजिटल इमॉर्टैलिटी की संभावना तलाशने की एक क्वेस्ट। ये एक ऐसा सफर है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जाता है। कॉन्शियसनेस, ये वो है जो आपको आप बनाता है। ये जिंदा होने का एहसास है, आपके आसपास की अवेयरनेस, सोचने, महसूस करने और दुनिया को एक्सपीरियंस करने की क्षमता। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो हमें इंसान बनाता है। लेकिन कॉन्शियसनेस असल में क्या है और ये कहां से आता है? कुछ लोगों का मानना है कि ये दिमाग का प्रोडक्ट है, न्यूरॉन्स का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले जो टाइनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जैसे फायर करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कॉन्शियसनेस कुछ और है, क्लासिकल फिजिक्स के दायरे से बाहर कुछ? क्या हो अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और काउंटर इंट्यूटिव दुनिया से जुड़ा है? क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटी चीजों की स्टडी है, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया की। ये एक ऐसा रियलम है जहां क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं, जहां पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में हो सकते हैं, जहां इंफॉर्मेशन लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकती है। क्या कॉन्शियसनेस एक क्वांटम फिनोमेनन हो सकता है, उस अजीब और अद्भुत दुनिया का प्रोडक्ट जो हमारी समझ के किनारे पर मौजूद है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को दशकों से कैप्टिवेटेड किया है, और ये डिजिटल इमॉर्टैलिटी की क्वेस्ट के सेंटर में है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या ये हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी रहेगी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उस अजीब और अद्भुत दुनिया का प्रोडक्ट जो हमारी समझ के किनारे पर मौजूद है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स को दशकों से कैप्टिवेटेड किया है, और ये डिजिटल इमॉर्टैलिटी की क्वेस्ट के सेंटर में है। कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के पोटेंशियल लिंक को समझने के लिए हमें कुछ सबसे इंट्रीगिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को देखना होगा। आइए साइंस के इतिहास के सबसे माइंड बेंडिंग एक्सपेरिमेंट्स में से एक में चलते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने हमारी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। इमेजिन करो कि आप लाइट की एक बीम को एक बैरियर पर शाइन कर रहे हैं जिसमें दो नैरो स्लिट्स हैं। यह सेटअप सिंपल दिखता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स ने फिजिसिस्ट्स को डेकेड्स तक परप्लेक्स्ड रखा। बैरियर के पीछे एक स्क्रीन है जो रिकॉर्ड करती है कि लाइट कहां हिट करती है। यह स्क्रीन हमें लाइट के बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। कॉमन सेंस कहता है कि हमें स्क्रीन पर दो ब्राइट बैंड्स दिखने चाहिए जो लाइट के दो स्लिट्स से गुजरने के कॉरेस्पॉन्डिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बजाय हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है जो लाइट के वेव लाइक नेचर को रिवील करता है। लाइट और डार्क बैंड्स की एक सीरीज, जैसे कि लाइट वेव्स, एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रही है। यह पैटर्न तब बनता है जब वेव्स एक दूसरे को एम्पलीफाई या कैंसिल करती हैं। यह वेव पार्टिकल ड्युअलिटी इन एक्शन है, वो आइडिया कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। यह कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स के कोर में है।
वो आइडिया कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकती है हमारे क्लासिकल फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है। लेकिन यहां चीजें वाकई अजीब हो जाती हैं। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में स्टडी करते हैं तो और भी माइंड बॉगलिंग फिनोमेना सामने आते हैं। जब हम सिंगल फोटॉन्स ऑफ लाइट को स्लिट्स के थ्रू वन एट अ टाइम भेजते हैं तब भी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। यह सजेस्ट करता है कि फोटॉन्स एक वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर फोटॉन खुद के साथ इंटरफियर कर रहा है, जैसे कि वो सिमल्टेनियसली दोनों स्लिट से ट्रैवल कर रहा है। यह बिहेवियर क्लासिकल पार्टिकल्स में नहीं देखा जाता। और भी अजीब बात यह है कि जब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि फोटोन किस स्लिट से गुजरता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है और हमारे पास दो ब्राइट बैंड्स रह जाते हैं। यह ऑब्जर्वेशन का पैराडॉक्स है। यह ऐसा है जैसे ऑब्जर्वेशन का एक्ट फोटोन को एक पाथ चूज करने के लिए फोर्स करता है। यह फिनोमेनन क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे पजलिंग एस्पेक्ट्स में से एक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है कि रियलिटी फिक्स्ड नहीं है, बल्कि यह ऑब्जर्वर के इंटरैक्शन से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ऑब्जर्वर आउटकम को शेप करने में रोल प्ले करता है। यह कॉन्सेप्ट हमें हमारी रियलिटी की नेचर पर नए पर्सपेक्टिव्स देता है। क्या कॉन्शियसनेस, अल्टीमेट ऑब्जर्वर, क्वांटम वर्ल्ड को ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं? यह सवाल हमें क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 4 ऑर्केस्ट्रेटेड कोलैप्स कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स। मिलिए रॉजर पेनरोज, एक रिनाउंड फिजिसिस्ट, और स्टुअर्ट हैमरऑफ, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से, जिन्होंने एक रेडिकल थ्योरी प्रपोज की है। कॉन्शियसनेस ब्रेन सेल्स के अंदर पाए जाने वाले टाइनी स्ट्रक्चर्स, माइक्रोट्यूबल्स में होने वाले क्वांटम प्रोसेसेस से अराइज होता है। उनका कहना है कि माइक्रोट्यूबल्स क्वांटम कंप्यूटर्स की तरह एक्ट करते हैं, कॉन्शियसनेस जनरेट करने के लिए क्वांटम वर्ल्ड की स्ट्रेंजनेस का यूज करते हैं। ये ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन या OR थ्योरी सजेस्ट करती है कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। OR मॉडल में माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर क्वांटम सुपरपोजिशंस लगातार बनते और कोलैप्स होते हैं, जो सिनेप्टिक एक्टिविटी और यहां तक कि पोटेंशियली स्पेस टाइम के फैब्रिक जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उनका कहना है कि क्वांटम पॉसिबिलिटी और कोलैप्स का एक कांस्टेंट डांस हमारे कॉन्शियसनेस के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को जन्म देता है। सेक्शन 5 द एम्परर्स न्यू माइंड, अ ब्लूप्रिंट फॉर कॉन्शियसनेस। पेनरोज अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक द एम्परर्स न्यू माइंड में इन कॉन्सेप्ट्स को और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। उनका कहना है कि ब्रेन के ट्रेडिशनल कंप्यूटेशनल मॉडल्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस की रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो प्रपोज करते हैं कि कॉन्शियसनेस के लिए एक नॉन कंप्यूटेबल एलिमेंट की जरूरत होती है, जो एल्गोरिथम्स और सिलिकॉन चिप्स की रीच से बाहर है। उनका सजेस्ट है कि यह नॉन कंप्यूटेबल एलिमेंट क्वांटम वर्ल्ड में रूटेड हो सकता है, खासकर उस तरीके से जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर के साथ इंटरफेस करता है। पेनरोज के आइडियाज कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के फिजिकल बॉडी की सीमाओं से बाहर एग्जिस्ट करने की पोटेंशियल में एक एक्साइटिंग ग्लिम्स प्रदान करते हैं। अगर कॉन्शियसनेस वाकई एक क्वांटम फिनोमिनन है, तो क्या इसे कैप्चर करना और ट्रांसफर करना पॉसिबल हो सकता है, शायद किसी नॉन बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट में भी। सेक्शन 6 न्यूरालिंक, डाउनलोडिंग योर सोल। यहीं पर इलॉन मस्क और उनकी कंपनी न्यूरालिंक का काम पिक्चर में आता है। न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस या BCIs डेवलप कर रही है, जिसका एम ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। जबकि न्यूरालिंक का इनिशियल फोकस मेडिकल एप्लीकेशंस पर है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट। मस्क ने यह क्लियर कर दिया है कि वो BCIs को ह्यूमन कैपेबिलिटीज को ऑगमेंट करने और इवेंचुअली डिजिटल इमॉर्टैलिटी का एक फॉर्म अचीव करने के पाथवे के रूप में देखते हैं। एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां हम अपने कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर पर अपलोड कर सकें, अपनी मेमोरीज, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर सकें। ये एक हेडी कॉन्सेप्ट है जो गहरे एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस रेज करता है।